मोदी की विजय शंखनाद रैली होगी। थोड़ी देर में ही चुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां पर चुनावी हुंकार भरी जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि पहली बार जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद से पहली बार राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। थोड़ी देर में चुरू के मंच पर आपको पीएम मोदी नजर आएंगे। दिल्ली से सुबह 10:35 पर रवाना होंगे और साथ ही 11:50 पर चुरू हेलीपैड उतरेगा पीएम का हेलीकॉप्टर। दोपहर 11:57 पर चुरू पुलिस लाइन पहुंचेंगे पीएम मोदी और फिर 12 से 12:45 तक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ये समय आप प्रस्तावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया को जिताने की अपील करेंगे, वही जिन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जिताया है। जी देखिए, कोटपुतली के बाद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चूरू के पुलिस परेड ग्राउंड पर बड़ी जनसभा होने जा रही है। थोड़ी देर बाद में प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है और मैं इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर हूं, जहां पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। राठौड़ साहब, कितनी खुशी का दिन है चूरू के लिए, क्या आज एक नया इतिहास बनने जा रहा है? देखिए, चूरू के लिए दूसरा मौका है। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी आए थे वो दिन था सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा था और प्रधानमंत्री जी इस चूरू में इसी मैदान के अंदर मंच पर थे। प्रधानमंत्री जी के आने से पूरे इलाके में, पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र और इसके साथ साथ शेखावाटी में लोगों में अपूर्व उत्साह है, क्योंकि इस कालखंड का जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है इस इलाके के लिए, यमुना का पानी का समझौता पुनः जीवित हुआ है। और ये वो इलाका है जहां वतन पर मर मिटना लोगों की आदत रही है। ये शहादत का इलाका है, शहीदों का इलाका है, यहाँ सर्वाधिक पूर्व सैनिक है। इस नाते आप देख रहे हैं मौसम गर्म है, फसल कटाई पर है और उसके पश्चात भी आज हम लोगों ने 60,000 के लगभग कुर्सियां लगाकर लोगों को आमंत्रित किया है, पीले चावल दिए और अभी कुछ ही क्षणों के अंदर सारा नजारा आपके सामने होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 चूरू। और खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, थोड़ी देर में मंच पर चुनावी हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्या जानकारी, क्या अपडेट देंगे आप? जी देखिए, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम पुलिस ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है और थोड़ी देर बाद में ग्राउंड भी खचाखच भरता हुआ नजर आएगा। अभी लोगों के आने का सिलसिला जो है चल रहा है और जहां तक निगाह जा रही है आपको लोग ही लोग नजर आएंगे हर तरफ, हर रास्ते की ओर से। और लोग जो है बड़े जोश में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2019 में यहाँ पर आए थे उस दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला बोला था, एयर स्ट्राइक किया था और उसी दिन प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था और उसी जनसभा ने यहाँ पर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई थी। लेकिन 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। जो पहले बीजेपी के उम्मीदवार थे अब वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी ने एक खिलाड़ी को मैदान में उतारा है जिसने पैरालंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया, देवेंद्र झाझड़िया। तो देवेंद्र झाझड़िया को विजयी बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। लोग मेरे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। कितनी खुशी है, मोदी जी आ रहे हैं आपके बीच में? मेरा नाम महेंद्र कुमार उपाध्याय है। मैं यहाँ माता जी के मंदिर में पूजा करता हूँ और आज बहुत खुशी की बात है कि एक सनातनी राजा हमारे राज्य में आए हुए हैं, जो कि इसके पीछे काफी हम लोग इनके साथ साथ है और इनका जो संकल्प है वो हम लोग आगे बढ़ाने का हमेशा सतत प्रयास करेंगे और प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने जो चुनाव किया है झाझड़िया जी को, क्या नाम है, देवेंद्र झाझड़िया जो चुनाव किया है बहुत योग्य है और उन्होंने जो चुनाव किया है हर प्रकार से परख करके, हर प्रकार से सोच समझ करके उन्होंने चुनाव किया होगा। इसलिए उनका हम लोगों को पीछे पीछे रहकर साथ देना चाहिए, यही हम लोगों का कर्तव्य है। कैसा माहौल है? चूरू की जनता क्या कह रही है? चूरू की जनता बोल रही है बीजेपी रहेगी, मोदी जी के नाम पर वोट गिर रहा है और मोदी जी ने 10 साल तक जो काम किया है उस काम का उनको श्रेय मिल रहा है। परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं और मोदी जी चाहते हैं कि देश का विकास हो, उसमें राजस्थान का भी विकास, हमारा चूरू का विकास सब अग्रणी है। आपको लगता है कि चूरू का विकास अगर कराना है तो मोदी जी के साथ चलना है, डबल इंजन की सरकार के साथ चलना है? हाँ, जरूर इनको चलना चाहिए और चूरू का विकास तभी हो सकता है जब सही इंसान, सही काम करने वाला आदमी रहेगा, तभी होगा।
क्या आपको लगता है सनातन संस्कृति का एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में? हाँ, सही बोल रहे हैं। संस्कृति को यदि बचाना है तो संस्कार युक्तेन संस्कृतः, संस्कार से युक्त जो वही हमारे संस्कृति है, जो कि न्याय धर्मोचित हो, सत्य असत्य विवेचनीयाः स पंडिताः, सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उस पर हर प्रकार के छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके इसको यदि बढ़ाया जाए तो वही हमारा सनातन धर्म है। सनातन बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, बहुत बहुत बड़ा मुद्दा, सभी के लिए, उन्हीं के मोदी के लिए नहीं है, सबके लिए है। हमारे देश में जितने भी सनातन, अगर 12 सीटों की बात करें जो 19 अप्रैल को मतदान होना है, और भी बहुत हॉट सीटें हैं, या दोनों चरणों की बात कर लेते हैं, चुरू ही क्यों पीएम मोदी के लिए? जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनौतीपूर्ण सीटें हैं वहां पर जा रहे हैं। शुरुआत उन्होंने जयपुर ग्रामीण से की और उसके बाद अब चूरू आ रहे हैं। जिस दिन राहुल कस्वा ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था, तब लोग ये कह रहे थे कि यहाँ मुकाबला कड़ा होगा। राहुल कस्वा क्योंकि कस्वा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, उनके दादा भी विधायक थे, उनके पिताजी सांसद थे कई बार के, उनकी माँ भी विधायक रही है और वो खुद 2 बार के सांसद थे। तो ऐसे में एक कद्दावर नेता का पार्टी छोड़कर जाने के बाद में देवेंद्र झाझड़िया को जब मैदान में उतारा गया, तो उसके बाद में लगा कि यहाँ पर माहौल बनाने के लिए बीजेपी के पक्ष में हवा का रुख जो है मोड़ने के लिए प्रधानमंत्री को आना जरूरी है। इसलिए आज यहाँ पर जितने भी बीजेपी के बड़े नेता बाबूलाल, क्योंकि इसी मंच से सर्जिकल स्ट्राइक, सनातन, राष्ट्रवाद, तमाम मुद्दों को साधने की कोशिश भी की जाएगी। बड़ी खबर अब आपको जयपुर से बता रहे हैं। सीएम सिक्योरिटी में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर को इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर ने सस्पेंड कर दिया है। आरोपी इंस्पेक्टर को वैशाली नगर स्थित रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने के मामले में सस्पेंड किया गया है। साथ ही हेडक्वार्टर ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी मामले में सस्पेंड किया गया है इंस्पेक्टर। बता दें कि यह वही इंस्पेक्टर है जिसके बेटे ने 3 अप्रैल को शहर में एक सब्जी विक्रेता की बेरहमी से बैट बॉल जिससे खेला जाता है, उस बैट से सर पर वार किया गया था। कई बार वार करने के बाद सब्जी वाला मर गया था। उसकी बेटी ने पुलिस में जाकर हत्या का मामला दर्ज कराया था। सीसीटीवी फुटेज निकल कर आया तो पता चला कि पिता सीएम सिक्योरिटी के यहाँ ही एसआई के पद पर तैनात है, उसके बेटे ने ऐसा काम किया है, जिसके बाद से पुलिस ने अब उस बेटे को गिरफ्तार कर लिया। खबर पर संवाददाता विष्णु जुड़े हैं। विष्णु, आरोपी का बेटा हत्या के मामले में अरेस्ट हो चुका है, सीसीटीवी फुटेज आई, क्या जानकारी अभी और है? विहार इलाके में 2 दिन पहले जब एक मर्डर हुआ था मोहनलाल सिंधी का, जो कि सब्जी विक्रेता था, उस वाले मामले में सिक्योरिटी में पदस्थापित एक पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा के बेटे क्षितिज शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और इस घटना के क्रम के बाद में अब एक और कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर रात को वायरल हुआ, जिसमें सामने आया कि प्रशांत शर्मा जो कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वे अपने परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में गए थे। 29 मार्च की रात की ये बात है। और वहीं पर बिल देने की बात को लेकर के वहां पर आप दोनों बहनी रेस्टोरेंट संचालक और उसके अलावा जो इंस्पेक्टर का परिवार था, उनके बीच में कहा सुनी होगी, काफी हॉकटॉक होती है, गाली गलौज वहां पर होती है। और रेस्टोरेंट संचालक का ये आरोप है कि इंस्पेक्टर के बेटे ने इन्होंने वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। और जब पुलिस को बुलाया गया तो पुलिस ने भी पूरे मामले में शिकायत लेने के बावजूद भी इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन उस घटनाक्रम के बाद यानी 29 तारीख के बाद में जब हत्या की वारदात सामने आती है और क्षितिज इसमें गिरफ्तार होता है, तब रेस्टोरेंट संचालक वापस से कमिश्नर तक पहुंचा, डीसीपी को शिकायत की और आखिरकार कल पुलिस इंस्पेक्टर और उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वैशाली नगर थाने में। और वहीं पर जिन पुलिसकर्मियों ने इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की थी 29 मार्च को, उनके खिलाफ भी विभागीय जांच करवाई जा रही है। और इसके अलावा वैशाली नगर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके पुलिस इंस्पेक्टर और क्षितिज शर्मा के खिलाफ अब मुकदमे की जांच शुरू कर दी है। तो विष्णु जी बिल्कुल, अब एक मार्क एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि कोई भी हो, चाहे वो इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का बेटा हो, कोई भी पुलिसकर्मी अगर लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए। तो जो लापरवाही बरते थे पुलिस, उनके खिलाफ भी विभागीय जांच, पिता को भी सस्पेंड कर दिया गया, बेटे को अरेस्ट कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे थे। चुनाव आयोग के द्वारा करवाई जा रही थी होम वोटिंग की जो सुविधा है वो पहले चरण की शुरू हो चुकी है। पहले चरण की 12 सीटों पर होम वोटिंग हो रही है। आज से 13 अप्रैल तक होम वोटिंग की सुविधा ये उन तमाम वोटर्स के लिए जो पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते हैं, जो वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये सुविधा मुहैया कराई गई है। 76,600
36 वोटर घर से मतदान करेंगे। 58,954 इसमें से बुजुर्ग हैं और 17,682 दिव्यांग शामिल हैं। दूसरे चरण के लिए 14 अप्रैल से घर से आप मतदान कर पाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये सुविधा काफी उन तमाम लोगों के लिए अच्छी है जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि जो दिव्यांग हैं उनके लिए और भी फैसिलिटीज हैं, अगर वो चाहे पोलिंग बूथ तक तो जा सकते हैं, लेकिन होम वोटिंग की सुविधा प्रोवाइड करने से, मुहैया कराने की वजह से तमाम वो मतदाताओं को अपने वोट कास्ट करने की एक अच्छी पहल उनको लगी और आज से ही वोट कास्ट की ये प्रक्रिया उन तमाम होम वोटर्स के लिए शुरू हो चुकी है जो मतदान केंद्र के लिए नहीं जाते हैं। लोगों की दिलों की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि आज से ही मतदान शुरू हो चुका है। वो तमाम प्रत्याशी जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि टफ फाइट इसलिए भी है क्योंकि हर एक प्रत्याशी पूरी जी जान लगा देता है कि किसी भी तरह से जीते। माहौल कुछ भी हो, उसका अपना एक माहौल होता है, उसका अपना जनता से एक कनेक्शन होता है। फिलहाल होम वोटर्स के लिए आज से मतदान शुरू हो चुका है और दूसरे चरण के लिए 14 अप्रैल से घर से मतदान कर पाएंगे। इसमें आपको फिर से बता दें, होम वोटर्स में 76,636 वोटर घर से मतदान कर रहे हैं, जिसमें 58,954 बुजुर्ग हैं, 17,682 दिव्यांग शामिल हैं। और भरतपुर से दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं। दीपक, होम वोटर्स की सुविधा अच्छी पहल है, क्या अभी वहां पर है? कितने लोग अभी वोट डाल चुके हैं? देखिए, होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 79 जो पार्टियां हैं वो होम वोटिंग के लिए रवाना की गई हैं और मैं इस वक्त भरतपुर के यदुराज नगर में मौजूद हूं, जहां पर जो सेक्टर 11 के जो ऑफिसर हैं वो यहां पर होम वोटिंग कराने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये आप देखिए, पुलिस का जो जाब्ता है वो उनके साथ में मौजूद है और सेक्टर मजिस्ट्रेट है, उनसे जानेंगे कि होम वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपने कितनी वोटिंग कराई अभी तक? जी, अभी हमारी जो पोलिंग पार्टी है उन्होंने तहसील कार्यालय से अपनी सामग्री, मतदान के लिए जो सामग्री है वो प्राप्त की है और अभी हम फील्ड में आए होम वोटिंग के लिए। अभी शुरुआत ही की है और आज एक दिन में केवल 10 मतदाताओं के मत हमें डलवाने हैं और इसी तरीके से कल भी 10 मतदाताओं के मत डलवाए जाएंगे। और निर्वाचन आयोग ने ये जो पहल की है और इसके लिए एक अभिनव पहल है और सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। इससे अंदर प्रक्रिया एक बार दिखाते हैं आपको, किस तरह से जो प्रक्रिया है वो होम वोटिंग की कराई जा रही है। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और ये जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है। वीडियोग्राफी कराई जा रही है और ये होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है पूरी, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो होम वोटिंग करने के लिए बैठे हैं। उनसे जानेंगे कि घर पर जो है वो आपका वोट डलवाने के लिए पार्टियां पहुंची हैं। आप होम वोटिंग करेंगे आप? जी हाँ। तो पहली बार आपको ये सुविधा मिल रही है, किस तरह से आप कहते हैं निर्वाचन? अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। वोट डाल दिया आपने? अभी नहीं डाला? डालूंगा। डालेंगे। प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कराई जा रही है और ये मतदाता है, इनका कहना है कि ये अच्छी दीपक, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन नागौर से महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, अभी वहां पर क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? कितने % वोट वहां पर, कितने लोगों ने वोट डाला है? पूरे लोकसभा क्षेत्र में कुल 1558 होम वोटर है और अभी जो पोलिंग पार्टी है ये एक दिव्यांग कुछ देर पहले, कुछ ही मिनट पहले होम पोलिंग करवाई गई है। तो सेक्टर ऑफिसर सुरेंद्र सिंह और उनकी ये पूरी टीम है, ये के साथ इन्होंने होम वोटिंग अभी करवाई है। जो होम वोटिंग मतपेटी है वो साथ में इनके साथ और अभी 3 नागौर में हो गई है। अलग अलग जो मोहल्ले जहां पर 85 साल से ज्यादा के वृद्ध या दिव्यांग रह रहे हैं वहां जाकर होम वोटिंग 1558 कुल नागौर लोकसभा क्षेत्र में होम वोटर है। और जहां मैं खड़ा हूं नागौर, यहां इस विधानसभा क्षेत्र में 126 से हम बात करते हैं कि किस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है और कैसे ये प्रक्रिया अंजाम दी जा रही है। अभी आपने दिव्यांग बालक पूरी की जा रही है, थोड़ी जानकारी दीजिए आप। होम वोटिंग की टीम ने निर्धारित की गई है जो संबंधित जो वोटर के घर पे जाती है और उस वोटर के अगर स्वयं के वोट देने की स्थिति है तो कंपार्टमेंट बना के उनसे वोट दिलवाया जाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो परिवारजन से प्रपत्र फिक्स करवाया जाता है। वोट कास्टिंग की प्रक्रिया पूर्ण करवाई जा रही है। अभी में कितनी होम वोटिंग हो गई? अलग अलग जगह हो रही है। ये सेक्टर 18 का होम वोटिंग चल रही है, ऐसे कई सारे सेक्टर है।
तो ये सेक्टर ऑफिसर है सुरेंद्र सिंह जी, इन्होंने बताया है कि अलग अलग टीम इस होम वोटिंग में लगी हुई है, पूरी उस प्रक्रिया के साथ होम वोटिंग करवाई जा रही है और गोपनीयता बरती जा रही है, गोपनीयता के साथ होम वोटिंग करवाई जा रही है। इसीलिए इसको ये साथ लेके ही आती है पूरी टीम, ताकि होम वोटिंग के दौरान कोई दूसरा इसे देखे नहीं। और कही जाती है एक बात कि वोटर का अपना अधिकार होता है, हाँ। ये गुप्त मतदान होता है, इसके लिए ये सारी प्रक्रिया चीज ये टीम कर रही है। पुलिसकर्मी भी साथ में रहते हैं सुरक्षा के लिहाज से, तो 7-8 जनों की ये पूरी टीम है जी। बिल्कुल बिल्कुल महेंद्र, शुक्रिया। अब सीधे भरतपुर रुक कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी आप जहां पर हैं वहां पर भरतपुर में कितने बूथ ऐसे हैं, मतलब कोई लिमिट होगी, संख्या होगी जहां पर जाके मतदान करवाया जा रहा है? देखिए, जो पार्टियां बनाई गई हैं वो अब उनको आवंटित किया गया है क्षेत्र, उस हिसाब से वो जाकर के और जो वोटिंग है वो कराई जा रही है। और भरतपुर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ 370 जो होम वोटिंग मतदाता हैं, हाँ। वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और आज से ये प्रक्रिया शुरू की गई है। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं उनको 10 होम वोटिंग की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है और लगातार जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जा रही है। कैमरे से बाकायदा वीडियोग्राफी पूरी प्रक्रिया की कराई जा रही है और सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी भी साथ में जो मौजूद है और पूरा जो रिटर्निंग अधिकारी के साथ में जो उनकी जो टीम होती है वो पहुंच रही है। पहले पेटी जो प्राप्त की जाती है, पेटी के बाद में जहां होम वोटिंग कराई जाती है वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद में जो मतदाता है उनके जो आधार कार्ड है या फिर अन्य कोई पहचान पत्र है उसको लेकर के और उसके बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाती है। जिस घर में मैं मौजूद हूँ वहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी मौजूद हैं और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो होम वोटिंग की यहाँ पर कराई जा रही है और ये यहाँ से अभी शुरुआत की गई है। अच्छा, आप देखिए जो गोपनीयता के लिए जो कंपार्टमेंट है वो बना दिया गया है जी। टाइमिंग भी है इसकी, कब से शुरू होगा और कब तक खत्म होगा? ये बिल्कुल 10:15 से ये जो वोटिंग है वो शुरू होगी और ये चलेगी काफ़ी देर तक। उसके बाद में इससे जो है पूरी प्रक्रिया जो है वो 5 बजे तक शाम को ये चलेगी। उसके बाद जो भी ये पेटियां हैं वो जमा दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। जयपुर से संवाददाता अरबाज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, आपके पीछे तो लंबी कतारें दिख रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से होम वोटिंग की शुरुआत आज से पूरे प्रदेश में हुई है उसी तरीके से जो सर्विस वोटर्स हैं राजस्थान में, उन सर्विस वोटर्स की यहां पर बाकायदा वोटिंग शुरू हो गई है। मैं आरएसी में मौजूद हूं। ये सभी पुलिसकर्मी हैं जो मतदान करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। आरएसी सेंटर में मैं यहां मौजूद हूं जो दिल्ली रोड पर है और यहां पर सभी पुलिसकर्मी अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से जो सुविधा केंद्र यहां पर निर्वाचन आयोग की ओर से बनाया गया है उसमें वोट डालने आए हैं और अपना वोट डालने के बाद में ये सभी जो 19 तारीख को बड़ा मतदान होगा उसमें अपनी अपनी सर्विसेज देंगे। तो इनका जो मतदान है वो आज ही से शुरू हो गया है। तो बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सर, आप वोटिंग के लिए जा रहे हैं, आज वोट करने के बाद में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे आगे? जी सर। तो किस एरिया में लगता है आपका वोट? आमेर में। तो आज यहीं पे देंगे? जी सर। बैलेट पत्र से होंगे सर वोट आपका? जी। किस तरीके से, मतलब इसमें ईवीएम का उपयोग नहीं होगा? नो। कैसा रहेगा? तैयारी पहले से ही होगी, मतलब लोग 19 तारीख को करेंगे, आप आज ही मतदान करके रवाना? ड्यूटी जाएंगे फिर सर, अलग अलग स्थान पे ड्यूटी रहेंगी आपकी? ड्यूटी रहेगी। तो ये आप कुछ कहेंगे सर? फिर टाइम नहीं मिलेगा ना, फिर बाद में नहीं मिल पाएगा टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज, दीपक, महेंद्र, आप सभी का जुड़ने के लिए और बताने के लिए पहले चरण के मतदान होम वोटर्स के जरिए कैसे हो रहे हैं। और अब चलिए फटाफट रुक कर लेते हैं 5 मिनट 25